बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखें, आज हमने पढ़ना है केमिकल प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। सबसे पहले देखेंगे प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं। प्रिजर्वेटिव ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सर्टेन कंडीशंस के अंदर क्या करते हैं, फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं। उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है उनको कंट्रोल करते हैं, उनको इनहिबिट करते हैं। और क्या करते हैं, ये हम ऐड करते हैं मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान, ताकि फूड को क्या किया जा सके, स्पॉइलेज से बचाया जा सके, फूड की जो डेट्रियोरेशन है उसको बचाया जा सके। ये जो प्रिजर्वेटिव होते हैं नेचुरल भी हो सकते हैं और ये सिंथेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये मोस्टली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है, फूड इंडस्ट्री है, पेंट है, बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं, वुड है, उनमें ऐड किए जाते हैं ताकि उनकी किसी भी तरीके से अल्ट्रेशन ना हो, चेंज ना हो, ताकि उनको सेव किया जा सके, बचाया जा सके फर्दर यूज़ के लिए, और उनकी जो क्वालिटी है उसको मेंटेन रखा जा सके। प्रिजर्वेटिव हमेशा बहुत कम अमाउंट्स के अंदर डाले जाते हैं। देखें 0.2%, ठीक है ना। अगर हमारे पास 100 ग्राम सैंपल है तो उसमें हम कितना 0.2 ग्राम डालेंगे। अगर हम प्रिजर्वेटिव डाल रहे हैं, इतना थोड़ी अमाउंट जो होती है वो फूड की जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक्स होते हैं या फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उसको मुतासर नहीं कर सकती हैं। अगर मुतासर करती हैं तो बहुत कम अमाउंट के अंदर मुतासर करती हैं। जब इतनी मतलब मिनिमम क्वांटिटी उसकी मुतासर हो रही होगी तो उसके डेलेटेरियस इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे अल्टीमेटली। फूड प्रिजर्वेटिव जो हैं स्पाइसेस भी हो सकती हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। फूड के अंदर बहुत ज़माने से ऐड किए आ रहे हैं। स्पाइसेस देखें फूड को प्रिवेंट करती हैं स्पॉइलेज से, इनकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करती हैं। इन ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे फूड प्रिजर्वेटिव्स जो क्या करते हैं, फूड की शेल्फ लाइफ को ऐड इंक्रीज करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर ऐड होते हैं या एज ए स्पाइसेस ऐड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फूड एडिटिव बोलते हैं, ठीक है ना। अब केमिकल फूड प्रिजर्वेटिव्स डायरेक्ट अप्लाई भी किए जा सकते हैं प्रोसेसिंग के दौरान, या फिर उन्हीं प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट में खुद भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। जैसे कि एसिड्स हैं, जब हम पिकलिंग कर रहे होते हैं तो खुद ब खुद क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ऐसे एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है फर्मेंटेशन के दौरान। तो ये जो एसिड है वो क्या करता है, एक्ट एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, जो फूड होती है उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा रहा होता है। फूड एडिटिव्स क्या होते हैं, फूड एडिटिव्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस है जो क्या करता है, फूड को क्या करता है, प्रिवेंट करता है स्पॉइलेज से, और ये ऐड हो रहे होते हैं प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग या स्टोरेज कंडीशंस के या फिर पैकेजिंग के दौरान। ये क्या, इसमें कोई केमिकल या पेस्टिसाइड या कलरिंग एडिटिव शामिल नहीं होता या एनिमल ड्रग वगैरह फूड एडिटिव की कैटेगरी में नहीं आती। फूड एडिटिव क्या है, अदर देन अ बेसिक फूड स्टफ, ठीक है ना। कोई भी सब्सटेंस जो हम फूड के अलावा ऐड कर रहे होंगे वो क्या होगा, फूड एडिटिव होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अडल्ट्रेंट और कंटेमिनेंट दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अडल्ट्रेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या होते हैं, हम इंटेंशनली ऐड करते हैं फूड का प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, और जो क्वालिटी होती है उसको मास्क करने के लिए। कंटेमिनेंट्स होते हैं अनइंटेंशनल एडिशंस होती है किसी भी पोल्यूटेंट की, किसी भी सब्सटेंस की जो फूड को क्या कर रहा हो, कंटेमिनेट कर रहा हो। फूड एडिटिव की डेफिनेशंस में अडल्ट्रेंट्स और कंटेमिनेंट्स नहीं आते हैं। यहाँ पे क्या है, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस जो हम बेसिक फूड स्टफ के अंदर यूज़ करते हैं, जो फूड के अलावा होता है, जो फूड की क्वालिटी को क्या कर रहा हो, मेंटेन कर रहा हो। इस डेफिनेशन के अंदर हमने बात की है, पेस्टिसाइड शामिल नहीं होंगे, कलर एडिटिव्स और एनिमल ड्रग्स वगैरह शामिल नहीं होंगे। अल्टीमेटली ये भी क्या कर रहे होते हैं, फूड की शेल्फ लाइफ को तो बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन क्या होंगे, हार्मफुल होंगे फॉर ह्यूमन हेल्थ। गाइडलाइंस अगर हम देखें कि फूड एडिटिव्स को कितनी अमाउंट के अंदर यूज़ करना चाहिए और किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, सबसे पहले है कि सिर्फ इस्तेमाल करना चाहिए जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द फूड है उसको प्रिजर्व करने के लिए। इसके अलावा क्या है, जो कोई और एट्रीब्यूट है उसको फॉलो ना किया जाए और करेक्टरिस्टिक्स को ना देखा जाए। टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ फूड, ठीक है ना। फूड एडिटिव्स क्या है, इसलिए यूज़ करने चाहिए ताकि जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है फूड की वो मेंटेन हो सके, और जो अपीयरेंस ऑफ फूड है उसको क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके।
नॉट जस्टिफाइड, एन एडिटिव इज नॉट जस्टिफाइड, एक कोई भी चीज़ एडिटिव नहीं होगी अगर उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज नहीं होती। तो क्या, इफ़ इट रिड्यूसेस द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड, अगर कोई भी सब्सटेंस जो न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड की क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, रिड्यूस करेगा, वो एडिटिव नहीं होगा। इफ़ इट चेंजेस फॉल्टी क्वालिटी, अगर फूड की क्वालिटी को अल्टर कर देता है, जैसे मैं अभी अडल्ट्रेशन की बात कर रहा था, तो अडल्ट्रेंट क्या करता है, फूड की क्वालिटी को चेंज कर देता है, जो उसके सेंसरी पैरामीटर्स होते हैं उनको चेंज कर देता है। एडिटिव ऐसा नहीं करता है। एडिटिव क्या करता है, सिर्फ शेल्फ लाइफ को प्रिवेंट करेगा, शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करेगा, ठीक है ना, शेल्फ लाइफ की को क्या कर रहा होगा, बढ़ा रहा होगा। इफ इट डिसीव द कस्टमर, ठीक है ना, ये कस्टमर डिसीवर में क्या है, वही अडल्ट्रेंट आ जाता है जो फूड की क्वालिटी को मास्क कर देता है। एडिटिव्स के अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स नहीं होने चाहिए, ना ही वो क्या करे, न्यूट्रिटिव वैल्यू को रिड्यूस करे, ना ही फॉल्टी क्वालिटी को चेंज करे, और ना ही कंज्यूमर को डिसीव करे। Smallest amount of additives should be used that will produce the desired effect under good manufacturing practices। क्या है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के दौरान क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी अमाउंट एडिटिव की डालनी चाहिए, ताकि फूड की किसी भी पैरामीटर को क्या करे, अल्टर ना करे, रेदर देन फूड शेल्फ लाइफ इनहांसिंग, ठीक है ना। एडिटिव यूज्ड मस्ट प्योर, क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। जो अप्रूवल है एडिटिव का वो लिमिटेड होना चाहिए स्पेसिफिक फूड स्टफ के लिए, हर फूड आइटम के अंदर ऐड नहीं करना चाहिए। हर जो फूड आइटम है उसके लिए स्पेशल एडिटिव्स होते हैं जो उसकी शेल्फ लाइफ को इन्हांस करते हैं और उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को भी मेंटेन रखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है सॉर्बेट एसिड की, तो ये क्या करता है, फूड एडिटिव है, लेकिन इसको क्या है, मीट के अंदर ऐड नहीं करना चाहिए। क्यों ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उसकी क्या करता है, सेंसरी एट्रीब्यूट्स को चेंज कर देता है, जो स्पॉइलेज प्रोड्यूस होगी उसको क्या कर देता है, मास्क कर देता है। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हमारे पास जो हैं, The purpose of using chemical agent as a preservative is not to retard food spoilage caused by microorganisms। प्रिजर्वेटिव का मकसद क्या है, स्पॉइलेज को नहीं रोकना जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही है। WHO has estimated that 20% of the world food is lost by this type, ठीक है ना। पर्पज ऑफ यूजिंग केमिकल एजेंट एज अ प्रिजर्वेटिव इज टू रिटार्ड फूड स्पॉइलेज, क्या करना है, पर्पज क्या है कि फूड स्पॉइलेज को रोकना है, फूड स्पॉइलेज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही है उसको रोकना है। WHO ने जो हमारी सीरियल प्रोडक्ट्स हैं उनकी 20% और फ्रूट्स और वेजिटेबल की जो है 40% है एनुअल वेस्टेज, ठीक है ना। तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाए, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाएं ताकि उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके, वो प्रॉपर पॉपुलेशन तक पहुंच सके, कंज्यूमर तक पहुंच सके और उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी सेफ हो और हेल्थ हैजार्डस इफेक्ट कोई ना हो। पार्शियल प्रिवेंशन ऑफ दिस स्पॉइलेज कैन बी अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ रेफ्रिजरेशन। हम क्या कर सकते हैं, ड्राइंग है, फ्रीजिंग है और फर्मेंटेशन है, ये प्रोसेस यूज करके क्या कर सकते हैं, फूड स्टफ को प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर फ्रॉम डेट्रियोरेशन, ठीक है ना। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स करते क्या हैं, ये क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरफेयर करेंगे और उसको डिस्टर्ब कर देंगे। जब डिस्टर्ब कर देंगे, जब सेल मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगी तो अल्टीमेटली जो सेल कंटेंट्स हैं वो लीच आउट हो जाएंगे। जब लीच आउट हो जाएंगे तो फूड क्या हो जाएगी, प्रिजर्व हो जाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई नहीं कर सकेंगे। इंजाइमेटिक एक्टिविटी आर देन जेनेटिक मैकेनिज्म्स, क्या होगा जब सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगी तो इंजाइमेटिक एक्टिविटी या फिर जेनेटिक मैकेनिज्म्स भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जब चेंज हो जाएंगे तो फूड क्या हो जाएगी, प्रिजर्व हो जाएगी। प्रिजर्वेटिव में आल्सो सर्व एज एंटीऑक्सीडेंट्स है, स्टेबलाइजर है, ठीक है ना, फिर्मिंग एजेंट, मॉइस्चर, ठीक है ना, एज मॉइस्चर रिटेनर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। केमिकल जो क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करने का काम करते हैं। हम मोस्टली प्रोसेसिंग फूड के अंदर, प्रोसेस्ड फूड के अंदर डालते हैं जब क्या कर रहे हैं, उसे पैकेजिंग कर रहे हो, पैकेजिंग से पहले ऐड किए जाते हैं। सर्टेन प्रिजर्वेटिव हैव बीन यूज्ड आइदर
एक्सीडेंटली आर इंटेंशनली फॉर सेंचुरीज एंड इंक्लूड सोडियम क्लोराइड। इसमें क्या है, कॉमन साल्ट है, शुगर है, एसिड है, अल्कोहल है, इनको बहुत ही मतलब हज़ारों सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका कोई एग्जैक्ट मैकेनिज्म पहले लोगों को पता नहीं था। सिर्फ ये पता था कि इनको ऐड करें तो फूड की शेल्फ लाइफ क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। इन एडिशन टू प्रिजर्वेशन, ये जो कंपाउंड्स हैं इन्होंने क्या किया, क्वालिटी और आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट को भी इन्हांस किया और उसको प्रॉपर आइडेंटिटी दी। प्रोसेसिंग प्रोसीजर सच एज साल्टिंग, क्योरिंग, फर्मेंटेशन एंड स्मोकिंग, ये प्रोसेस इस्तेमाल होते रहे फूड को प्रिजर्व करने के लिए और एक प्रॉपर नेम दिया गया। डिफरेंट केमिकल प्रिजर्वेटिव यूज जो हैं उस ट्रेडिशनल केमिकल अगर हम देखें तो साल्ट और शुगर हैं। एसिडुलेंट्स के अंदर हमारे पास बेंजोइक एसिड है, सॉर्बिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है। गैसियस केमिकल फूड प्रिजर्वेटिव्स के अंदर हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। एंटीऑक्सीडेंट्स में हमारे पास ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन है, प्रोपाइल गैलेट है। नेचुरल सिंथेटिक टोकोफेरोल्स में हमारे पास विटामिन ई आ जाता है, ठीक है ना। सिंथेटिक नेचुरल टोकोफेरोल्स में हमारे पास विटामिन ई है, एस्कॉर्बिक एसिड है या विटामिन सी है, लेसिथिन है। ये क्या करते हैं, फूड प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं और फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं। टेबल शुगर एंड साल्ट्स की अगर हम बात करें, जो शुगर है जेलीज वगैरह बनाने के अंदर यूज़ होती हैं और आपको मैंने पहले भी बताया था जो जेलीज हैं उनके अंदर शुगर हमारे पास कंसंट्रेशन जो होती है 65 तक होती है, 65 से ऊपर भी होती है। तो जब इतनी शुगर कंसंट्रेशन होगी 70% तक, 75% तक शुगर कंसंट्रेशन होगी तो वहाँ पे ऑस्मोफिलिक जो हमारे पास यीस्ट है, ठीक है ना, बैक्टीरिया हैं जो क्या कर सकते हैं, लोअर वाटर एक्टिविटी पे सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। जब सर्वाइव नहीं कर सकेंगे तो फूड की शेल्फ लाइफ अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और फूड प्रिजर्व हो जाएगी। साल्ट, ठीक है ना, ब्राइन्स के अंदर अब फूड, ठीक है ना, ब्राइनिंग करते हैं। ब्राइनिंग में हमने क्या देखा था, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन यूज़ करते हैं ताकि जो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स हैं सेल के उनको चेंज किया जा सके। जब ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट चेंज हो जाएंगी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो डेवलपमेंट है वो भी क्या हो जाएंगी, अल्टीमेटली रुक जाएंगी। जो उनकी ग्रोथ है या उनकी मल्टीप्लिकेशन है वो भी रुक जाएगी। सेल ग्रोथ जो इनहिबिट हो जाएगी और जब एक अपना प्रॉपर लाइफ गुजारने के बाद सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। साल्ट्स दूसरा क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन काज करते हैं। जो मॉइस्चर होगा, वाटर होगा, वो सेल से बाहर ले आएंगे। जब मॉइस्चर या वाटर सेल से बाहर आ जाएगा, सेल के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो उसकी ऑर्गेनेलीज प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे, एंजाइमेटिक सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। जब नहीं प्रॉपर वर्किंग हो रही होगी तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं हो रही होगी और फूड क्या हो जाएगी, मेटाबॉलिक चेंजेस भी जो फूड के अंदर हो रही होंगी वो भी प्रिवेंट हो जाएंगी। इस तरीके से फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। साल्ट जो फूड के अंदर ऐड होता है वो आयनाइज होकर क्या करता है, क्लोराइड आयन देता है। ये क्लोराइड आयन क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होता है। हमारे पास जितने भी हैलोजेंस हैं इनकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है, तो क्लोराइड आयन क्या करेगा, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के ऊपर एक्ट करेगा और उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। जब डिस्ट्रॉय कर देगा तो जो रेंसिडिटी है फूड्स के अंदर वो प्रिवेंट हो जाएगी। शुगर जो प्रिजर्वेटिव एक्शन जो है उसकी रेशो पे डिपेंड करता है, टोटल शुगर और फिनिश प्रोडक्ट के अंदर जितनी शुगर ऐड की गई है उसके ऊपर, ठीक है ना। जो कंसंट्रेशन अबव 60% फिनिश प्रोडक्ट के अंदर, तो ये क्या करती है, एश्योरिटी देती है फूड प्रिजर्वेशन की। ब्रिक्स अबव 60% क्या करती है, फूड प्रिजर्वेटिव एजेंट का काम करती है। फूड जो प्रिजर्व की गई हो शुगर से, उनकी क्या है, वाटर एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है और हम वाटर एक्टिविटी को 0.8545 से कम नहीं कर सकते। ये वैल्यू जो है वाटर एक्टिविटी की इतना सफिशिएंट है कि बैक्टीरिया और ऑस्मोफिलिक यीस्ट को क्या कर दे, इनहिबिट कर दे। बेंजोइक एसिड की अगर हम बात करें तो बेंजोइक एसिड क्या है, सोडियम साल्ट के अंदर सोडियम बेंजोएट है, ठीक है ना, इस फॉर्म में ऐड किया जाता है और ये क्या करता है, कॉमन केमिकल फूड प्रिजर्वेटिव है। सोडियम बेंजोएट
इन एसिड आर एसिडिफाइड फूड, जैसा कि हमारे पास फ्रूट जूसेस हैं, सिरप्स हैं, जैम्स हैं, जेलीज हैं, पिकल्स हैं, इनके अंदर ऐड किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव, और क्या करता है, यीस्ट के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है ना। मोल्ड और बैक्टीरिया क्या करता है, उनकी ग्रोथ को भी इनहिबिट कर देता है, लेकिन जो यीस्ट की ग्रोथ होगी वो बैक्टीरिया और मोल्ड की ग्रोथ से ज़्यादा इनहिबिट हो रही होगी। और हमारे पास अगर देखें तो मोस्टली क्या होता है, जो फ्रूट जूसेस होते हैं उनके अंदर यीस्ट ग्रोथ ज़्यादा होती है। सॉर्बिक एसिड है एंड इट्स साल्ट, ठीक है ना। सॉर्बिक एसिड एंड इट्स साल्ट आर प्रैक्टिकली टेस्टलेस, क्या है ये, टेस्टलेस हैं और ऑडरलेस होते हैं फूड के अंदर, जब हम क्या करें 0.3% से कम यूज़ करें। इनकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी एडिकेट मतलब मुनासिब एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है, इनकी इतना ज़्यादा एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन क्या है ये नॉन टॉक्सिक हैं और मेटाबोलाइज हो जाते हैं बॉडी के अंदर, वहाँ पे क्या हो जाएंगे, लीच आउट हो जाएंगे, हम क्या करेंगे, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। और रेकमेंडेड था WHO से, ठीक है ना, हाईएस्ट एक्सेप्टेबल डेली इंटेक कितना होना चाहिए, 25 मिलीग्राम होना चाहिए पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, इससे ज़्यादा सॉर्बिक एसिड का यूज़ नहीं होना चाहिए, इंटेक नहीं होना चाहिए। बाद में जो ये देखा गया, सॉर्बेट्स कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, मोल्ड और यीस्ट ग्रोथ इनहिबिशन के लिए वैरायटी ऑफ फूड्स के अंदर, जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं, फ्रूट जूसेस हैं, पिकल्स हैं, ठीक है ना। लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड मेन प्रोडक्ट है मैनी फूड फर्मेंटेशंस का। जब हम मिल्क फर्मेंटेशंस कर रहे होते हैं, जब पिकल फर्मेंटेशन हो रही होती है, तो ठीक है ना, ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और ये क्या करता है, पिकल्स के अंदर पीएच को क्या कर देगा, कम कर देगा और एसिडिटी को बढ़ा देगा। जब एसिडिटी को बढ़ा देगा फूड की, तो फूड की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे हाई एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते होंगे, वो किल हो जाएंगे, और जब किल हो जाएंगे तो क्या होगा, फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे यीस्ट मोल्ड जो क्या करते हैं, ऐसी पीएच पे ग्रो कर सकते हैं जो क्या है, कम मतलब जहाँ पे एसिड होगा, जहाँ पे पीएच क्या होगी, कम होगी, तो वहाँ पे क्या करेंगे, ये सॉर्बेट और बेंजोएट क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फाइड्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फाइड्स में बी एडेड टू सच फूड्स एज फ्रूट्स, पल्प, जूसेस एंड मोलेसिस। कहाँ पे ऐड किए जाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड्स, सोडियम बाइसल्फाइड है और पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड है, ये ऐड किए जाते हैं फ्रूट जूसेस, पल्प के अंदर। ये क्या करते हैं, कलर को प्रिवेंट करते हैं, एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं और माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और इसके जो सल्फाइड्स होंगे पानी के अंदर डिजॉल्व होते हैं लो पीएच के ऊपर, ठीक है ना, और सल्फ्यूरिक एसिड देते हैं, बाइसल्फाइड्स देते हैं और सल्फाइड आयंस देते हैं। ये जो सल्फाइड आयंस होंगे, सल्फाइड साल्ट्स हैं, 50 to 60% एक्टिव सल्फर डाइऑक्साइड इसमें मौजूद होती है, और पीएच डिपेंडेंट इक्विलिब्रियम इनके दरमियान में बनता है वाटर के। ये जो प्रोपोर्शन होता है सल्फर डाइऑक्साइड आयंस का with decreasing pH value, at pH value less than 4 the antimicrobial activity reaches its maximum, ठीक है ना। अगर क्या होगी, pH वैल्यू लेस देन 4 होगी तो सल्फाइड्स की एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी। क्यों, सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर रहा होगा, अपना प्रॉपर काम कर रहा होगा जो बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज अ सॉलिड ड्राई आइस इन मैनी कंट्रीज एज अ मीन्स ऑफ लो टेम्परेचर स्टोरेज, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ड्राई आइस के तौर पर यूज़ करते हैं, लो टेम्परेचर स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है ना, लो टेम्परेचर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स के अंदर। ये ना सिर्फ क्या करती है, टेम्परेचर लो रखती है, बल्कि ये क्या कर देगी, सब्लाइम्स कर देगी, ठीक है ना, सब्लिमेट कर देगी, सब्लिमेशन काज करेगी। गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, इनहिबिट कर देगी साइक्लोट्रॉपिक बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को, और जो स्पॉयलेज होगी फ्रूट्स और वेजिटेबल को उसको प्रिवेंट कर रही होगी। कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट एडिटिव के तौर पर भी यूज़ होती है, ठीक है ना, स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के अंदर जो CS स्टोरेजेस बने होते हैं वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है, ठीक है ना। CS स्टोरेज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही होती है, वहाँ पे जो
रेट ऑफ रेस्पायरेशन होगा फूड का उसको स्लोअर कर रही होगी। जब रेट ऑफ रेस्पायरेशन स्लोअर डाउन हो रहा होगा तो अल्टीमेटली जो फ्रूट और वेजिटेबल की शेल्फ लाइफ है वो बढ़ रही होगी और स्पॉइलेज रुक रही होगी। नेक्स्ट है नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। ये जो नाइट्रेट्स हैं प्रिजर्वेटिव के तौर पर मीट प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ होते रहे हैं, ठीक है ना। स्पेशली हैम्स है, बेकन है, बोलोंगा है, हॉट डॉग्स हैं, सॉसेजेस के अंदर, ठीक है ना, नाइट्रेट्स को एज अ प्रिजर्वेटिव एजेंट्स यूज़ किया जाता रहा है। ये क्या करते हैं और इनका यूज़ क्या करता है, एक्चुअली कर्ड मीट फ्लेवर प्रोड्यूस करता है और स्टेबलाइज करता है पिंक कलर ऑफ मीट को। नाइट्रेट्स क्या करता है, कलर फिक्सिंग एजेंट के तौर पर काम करता है और माइक्रोबियल ग्रोथ को भी क्या करता है, रोकता है। नाइट्रेट्स जो क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलिनम है इसकी ग्रोथ को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे और जो क्लॉस्ट्रीडियम की वजह से टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा होगा अल्टीमेटली वो भी क्या होगा, नहीं प्रोड्यूस हो रहा होगा, जिससे क्या होगा, फूड की शेल्फ लाइफ और उसकी क्वालिटी इन्हांस हो जाएगी या मेंटेन रह जाएगी। अब यहाँ पे एक बात ये है कि नाइट्रेट्स की एबिलिटी होती है कि ये क्या करते हैं, एनिमल्स के अंदर कैंसर काज करते हैं, ठीक है ना। नाइट्रोसामाइन बनाते हैं, जब क्या करते हैं प्रोटीन्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे, नाइट्रोसामाइंस बनाएंगे। ये नाइट्रोसामाइंस जो हैं लीवर कैंसर काज करते हैं एनिमल्स के अंदर। तो इसलिए क्या है, इनको नाउअडेज ज़्यादा प्रेफरेंसेस नहीं दी जाती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हैं बेनिफिशियल, ठीक है ना, है फूड प्रिजर्वेशन के अंदर रेंसिडिटी को प्रिवेंट करते हैं फैट्स की, ठीक है ना। ऐसे फूड आइटम जिनके अंदर फैट ज़्यादा होगी वहाँ पे क्या है, फ्री रेडिकल जो स्कैवेंजिंग एक्टिविटी होती है एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़्यादा होती है। जब ये फ्री रेडिकल ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीशीज़ जो होंगे उनको जब वहाँ से रिमूव कर रहे होंगे, जब रिएक्टिव स्पीशीज़ रिमूव हो रही होंगी तो अल्टीमेटली फूड की शेल्फ लाइफ क्या होगी, बढ़ रही होगी। फैट की जो रेंसिडिटी है उसको रोक देंगे। फैट्स एक्सपोज टू लाइट मॉइस्चर हीट और हैवी मेटल आयंस बिकम एक्टिवेटेड एंड ऑक्सीडाइज, ठीक है ना। जब ऑक्सीडेशन हो जाएगी ऑक्सीजन, ठीक है ना, अवेलेबल ऑक्सीजन के साथ पेरोक्साइड बनाएगी। ये पेरोक्साइड क्या करते हैं, फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं और फ्री रेडिकल्स क्या होंगे, मज़ीद डेटोरेशन काज करते चले जाते हैं और फूड का टेक्सचर फ्लेवर टोटली उसकी, ठीक है ना, सेंसरी एट्रीब्यूट्स को चेंज कर देते हैं, जिससे क्वालिटी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, उसको जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स है उसको रोक रहे होते हैं, स्टॉप कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जब फ्री रेडिकल स्टॉप हो रहे होंगे तो अल्टीमेटली फूड की शेल्फ लाइफ क्या होगी, बढ़ जाएगी। मोस्टली यूज एंटीऑक्सीडेंट्स हैं हमारे पास ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन है, प्रोपाइल ग्लेट है, नेचुरल सिंथेटिक टोकोफेरोल्स हैं, अस्कॉर्बिक एसिड है, लेसिथिन वगैरह हैं। लेकिन यहाँ पे BHA और BHT जो हैं इनको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर, क्योंकि ये क्या करते हैं, स्टेबल हैं हीट के और जो अपना इफ़ेक्ट होता है इनका कुकिंग प्रोडक्ट्स के अंदर मेंटेन रखते हैं, जिससे शेल्फ लाइफ और सेंसरी एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, मेंटेन रहेंगे और फूड की शेल्फ लाइफ क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।